तो अब मेरे जो देवता हैं वो सुखी कैसे रहें और इनको पुनः इनका राज्य कैसे मिले, पुनः इनका स्वरूप कैसे। तो वो पयोव्रत 12 दिन का होता है। ये पयोव्रत का भगवान विष्णु का व्रत होता है। ये करती है, इसके बाद भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं और ये भगवान से वरदान मांगती है कि आपके समान कोई ऐसा पुत्र हो जो मेरे जो पुत्र देवता हैं वो दैत्यों को हराकर अपना पुनः अपना स्वरूप पर शासन कर सके और जितना भी धन इन्होंने इनका छीना है वो पुनः अपना प्राप्त कर सके। तभी प्रभु कहते हैं कि देवी देखो, मेरे समान तो मैं ही हूँ, सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। आप चिंता मत करो, क्योंकि आपने पूरी लगन से पूरी निष्ठा से मेरी जो ये व्रत है इसका पालन किया है। आपकी ये तपस्या खाली नहीं जाएगी। अब मैं ही तुम्हारे गर्भ से वामन भगवान के रूप में अवतीर्ण होकर राजा बलि के यज्ञ में जाकर और उनसे 3 पग भूमि मांगूंगा। उसके बाद ऐसी लीला करूंगा कि ये जो तुम्हारे पुत्र देवता हैं इनको जो भी इनका छीना है वो सब का सब मैं वापस इनको दिला दूंगा। आप चिंता मत करो। उसके बाद भगवान वामन माता अदिति के गर्भ से जन्म लेते हैं, अवतीर्ण होते हैं और बहुत ही सुंदर रूप में आते हैं प्रभु। कद छोटा होने के कारण इन्हें वामन कहा गया। राजा बलि के दरवाजे पर जाते हैं ये भिक्षुक बन के, छोटे से ब्राह्मण के वेश में, छाता लगा है और जाकर जो ही इन्होंने आवाज लगाई है भिक्षा के लिए कि उसी समय जब राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ यज्ञ कर रहे होते, अंतिम आहुति देने ही वाले थे, तो उसी समय जब उन्होंने देखा राजा बलि ने कि मेरे दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आया है और इतनी मधुर वाणी तो मैंने पहली बार सुनी है, जरूर चलकर अवश्य, क्योंकि जब प्रभु ने आवाज लगाई है तो वो सामग्री वहीं की वहीं छूट गई उनके हाथ से। इतनी मधुर वाणी पहली बार राजा बलि ने सुनी, क्योंकि साक्षात ठाकुर है। तो दौड़ के आए हैं। शुक्राचार्य ने रोका भी कि वत्स पहले तुम अपना यज्ञ की आहुति पूर्ण करो, उसके बाद जाना। लेकिन राजा बलि ने कहा कि नहीं, मेरा नियम है गुरुदेव कि मेरे दरवाजे पर यदि मैं कितना भी आवश्यक कार्य कर रहा हूँ, यदि मेरे दरवाजे पर कोई भिक्षुक बनकर आया है तो पहले मैं उसको दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना कार्य करता हूँ, चाहे मेरा कितना भी आवश्यक कार्य हो। ये मेरा संकल्प है। तो जो ही राजा बलि आते हैं दरवाजे पर तो देखते हैं बहुत ही सुंदर ब्राह्मण छाता लगा है और वामन रूप में दर्शन दे रहे हैं। इतने सुंदर ब्राह्मण के दर्शन करके राजा बलि गदगद हो जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप कृपा करके बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप दान दक्षिणा में जो भी मांगेंगे मैं वही दूंगा। तो वामन भगवान कहते हैं कि राजा बलि, मैं तो ठहरा विरक्त संतोषी, बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे आप केवल मेरे पैरों के माप के 3 पग भूमि दे दीजिए, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपकी अति कृपा होगी, क्योंकि उस 3 पग भूमि में मेरे को बैठकर केवल भजन ही करना है, इससे ज्यादा मैं आपसे क्या मांगू। तो राजा बलि कहते हैं कि जैसा छोटा कद वैसी छोटी बुद्धि। मन में सोच रहे हैं कि देखो, मांगने भी आए तो राजा के दरवाजे पर आकर भी अपने माप की 3 पग भूमि मांग रहे हैं। तो कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, आपने तो बहुत कम मांगा है। आप राजकोष में से कोई खजाना मांगिए, हीरे मोतियों की माला मांगिए हैं, या कोई एक गांव राज्य कुछ ऐसा नगर ऐसा मांगिए। 3 पग भूमि क्या होता है।
तो बोले नहीं, मुझे तो बस इतना ही चाहिए, फालतू का मैं क्या करूंगा, मेरा परिवार थोड़े ही है। तो देखो यहाँ विरक्तों के लिए संदेश प्रभु दे रहे हैं लीला करके। प्रभु की हर आचरण शिक्षा देता है कि विरक्तों को गृहस्थों के यहाँ जाए तो जितनी जरूरत हो उतना ही उनसे सामग्री ले, बाकी अन्यथा कोई चीज एक्स्ट्रा ना मांगे, वो भी उनकी इच्छा हो तो देने की, जबरदस्ती नहीं। तो राजा बलि ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो प्रभु ने कहा कि राजा बलि, आप पहले संकल्प करो कि आप मुझे देंगे 3 पग भूमि। जब संकल्प की बात सुनी तो शुक्राचार्य जी को संदेह हुआ। उन्होंने अपनी, क्योंकि त्रिकालदर्शी होते थे पहले के तो जो गुरु होते थे, तो उन्होंने देखा कि ये तो साक्षात नारायण है, विष्णु भगवान है, और वामन रूप धारण करके ये राजा बलि से जितना भी इसका राज्य है और धन है वो सब छीनकर देवताओं को देने वाले हैं। तो जो मेरा शिष्य है वो तो बिल्कुल गरीब हो जाएगा, उसके पास तो कुछ छोड़ेगा ही नहीं है, और मेरे को दक्षिणा भी अच्छी नहीं मिलेगी। तो दक्षिणा के लोभ में आकर उन्होंने राजा बलि को मना कर दिया कि तुम संकल्प मत करना, ये साक्षात विष्णु भगवान है और वामन बनकर ये आए हैं, इनको आप साधारण मत मान लेना, साधारण ब्राह्मण मत मान लेना, क्योंकि ये देवताओं का हित करने के लिए आए हैं। तुमसे सारा धन ले लेंगे, 1 पग में पूरी पाताल लोक को, फिर पृथ्वी लोक को, आकाश 2 पग, एक में पाताल से पृथ्वी लोक तक, पृथ्वी से फिर दूसरे पग में आकाश तक में, ये सब लोगों को माप लेंगे और तुम देखते रह जाओगे। जब तीसरे पग इसके धरने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो तुमको ये नरक में डाल देगा, इसलिए तुम सावधान हो जाओ, इसकी बात तुम मत मानो। तो ये सुनकर तो राजा बलि और खुश हो जाता है कि साक्षात नारायण ही गुरुदेव जब मेरे दरवाजे पर भिक्षुक बनकर आया है, अब तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, क्योंकि वो ठहरे प्रहलाद जी के पुत्र राजा बलि, और कहा कि जो मेरे परदादा थे वो उनके ये इष्ट देव हैं, उस नाते से भी मैं इनका अपमान नहीं कर सकता। गुरुदेव मुझे क्षमा करे, आज तो मैं आपकी भी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि साक्षात नारायण मेरे दरवाजे पर आए हैं। दुनिया इतनी, जो ये पहले के जो महापुरुष होते थे, कई हजारों वर्षों तक जब तपस्या करते थे, तब कहीं जाकर प्रभु के दर्शन होवे ना भी होवे। तो कहने लगे राजा बलि कि मेरे दरवाजे पे तो स्वयं चल कर आए हैं, मैंने तो कोई ना इतनी बड़ी कोई तपस्या की है, ना कोई भक्ति पूजा पाठ किया है, उसके बावजूद भी ये मुझ पर प्रसन्न होकर और भिक्षुक बनकर आए हैं। तो मैं आज तो ये मेरे भाग्य उदय करने आए हैं, मेरे भाग जगाने के लिए आए हैं। तो गुरुदेव आज तो मैं अपना संकल्प करके ही रहूंगा, और भले ही ये मेरा सब कुछ छीन ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर राजा बलि संकल्प करते हैं। जब संकल्प करने लग जाते हैं तो शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप धारण करके उसकी टोंटी में जाकर बैठ जाते हैं, ताकि ना तो जल निकले और ना संकल्प हो। तो प्रभु इस लीला को जानते थे। प्रभु ने एक नुकीली सींक उठाई और जो ही टूटी में दी तो इनकी दोनों आंखें फूट जाती हैं, और ये चीखते हुए उसमें से निकलते हैं, और दोनों आंखों से रक्त की धारा बहने लग जाती है। चीखते हुए शुक्राचार्य जी वहां से भाग खड़े होते और श्राप देते हैं फिर राजा बलि को कि तुम शीघ्र ही श्रीहीन हो जाओ। इतना श्राप देकर वहां से चले जाते हैं। जब राजा बलि संकल्प कर लेते हैं, उसके बाद प्रभु अपने आकार को बढ़ाने लग जाते हैं, और इतना बढ़ाते चले जाते अपने आकार को कि आसमान को प्रभु छू लेते हैं। शरीर भगवान का आकार इतना बढ़ जाता है कि आकाश को छूने लगता है। और फिर प्रभु ने वैसा ही किया।
एक पग में पाताल से पृथ्वी तक और फिर दूसरे पग में पृथ्वी से ऊपर के लोक नाप लिए, एक पग में नीचे के लोक। सभी लोग जब पूरे हुए 2 पग में, तो तब राजा बलि से कहा कि अब बताइए मैं तीसरा पग कहाँ धरूं। तो राजा बलि मुस्कुराने लगे। प्रभु कहने लगे कि अब तो तेरे को नरक में जाना पड़ेगा यदि अपना संकल्प पूरा नहीं किया तो देखिए, इतना सब कुछ छीन जाने के बावजूद भी हुआ तो धोखा ही। राजा बलि के साथ धोखा ही किया प्रभु ने। तो राजा बलि कहने लगे, मन में सोच रहे हैं कि प्रभु आप तो बड़े दगाबाज हैं। क्या इतना ही बड़ा रूप था जब आपने मांग की थी? मांग की थी तो अपने पग के हिसाब से आपने मांगी थी 3 पैर भूमि, तो आप उसी अवस्था में रहते ना। आकार क्यों बढ़ाया? मन में सोच रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, लीला का दर्शन कर रहे हैं। देखिए, जो भक्त होते हैं वो संतों की बातों पर, भगवान की बातों पर कभी शंका संदेह नहीं करते, क्योंकि वो मानते हैं, जानते हैं कि संतों और भक्तों की जो भी बुरे से बुरी, अच्छी से अच्छी जो भी वो करते हैं वो सब लीला मात्र होती है, ना कि हकीकत। अब बताइए प्रभु का क्या इसमें लाभ था? वो तो, उनको तो कुछ चाहिए नहीं था, देवताओं के लिए वो सब कर रहे थे लीला। और एक और राज था यहाँ कि जो राजा बलि थे वो दैत्यों में रहते हुए परम भक्त थे भगवान के, और सबके सब आचरण इनके देवताओं वाले, संतों वाले थे, साधुओं वाले थे। तो इसका सुयश बढ़ाना चाहते थे प्रभु इस लीला के माध्यम से। एक कारण ये भी था। तो राजा बलि कहते हैं कि प्रभु आप उसी स्वरूप में आए और देखो, मैं आपके शरीर में समस्त लोगों को देख रहा हूँ, पूरी सृष्टि को देख रहा हूँ, सृष्टि के जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, प्रत्येक प्राणियों को, जड़ चेतन को, सबको, पेड़ पौधे, नदियां, नाले, समुद्र, सब कुछ आपके शरीर में मैं देख रहा हूँ। परंतु हे नाथ, अभी तक मैंने अपने आप को आप में नहीं देखा है। तो इसका अर्थ हुआ कि मैंने अपने आप को समर्पित अभी तक नहीं किया है। तो हे करुणा निधान, अब आप अपना वही सूक्ष्म रूप बनाइए और मेरे शीश पर अपना पैर रख के आप मेरे संकल्प की पूर्ति कीजिए। प्रभु गदगद हो जाते हैं और फिर अपना वही वामन रूप धारण करते हैं प्रभु, और राजा बलि के शीश पर पैर रख के उसके संकल्प की पूर्ति करते हैं। उसके बाद उनकी जो बेटी होती है एक रत्नमाला, वो ये सब लीला देख रही होती है। तो जब प्रभु के दर्शन उन्होंने प्रथम बार किए तो मन में लाया कि यदि ये मेरे पुत्र हों तो कितना अच्छा रहे, अपनी गोद में लेकर मैं इसको स्तनपान कराऊं। लेकिन जब देखा कि इन्होंने तो मेरे पिताश्री का सब धन छीन लिया है, श्रीहीन कर दिया है, तो उसके बाद इनको गुस्सा आया और बोली कि यदि मेरा बस चले ना तो तेरे को जहर पिला के मार दूं। तो प्रभु तो अंतर्यामी होते हैं, तो उनके दोनों संकल्प की पूर्ति फिर अपने द्वापर युग में जब ठाकुर जी के बालकृष्ण रूप में आते हैं तो ये पूतना बनती है, और जब ये जहर पिलाने के लिए आती है तो स्तनपान भी प्रभु करते हैं और फिर इसका उद्धार भी करते हैं।